मुखड़ा क्या देखे फोटो में। मेरे सामने एक चित्र है। एक प्रदेश का मंत्री प्रधानमंत्री को सूखाग्रस्त इलाका दिखा रहा है। सूखा, बाढ़ और दंगा, ये सबसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य इस देश में हैं, जिन्हें प्रदेश के मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेशी अतिथियों को दिखाते रहते हैं। इस चित्र में मंत्री हंस रहा है, जैसे कोई विकास प्रदर्शनी दिखा रहा हो। सूखा दिखाते हुए ये मंत्री क्यों हंस रहा है? शायद हमेशा हंसने की उसकी आदत बन गई है, क्योंकि हर 6 महीने में कांग्रेस के नए नए गुटों की सरकार बनती रहती है, पर वो हर मंत्रिमंडल में रहता है। वो सरकार बनाने वाले गुटों के नेता से कह देता है, सरकार कांग्रेस पार्टी एक मकान है, इसके मालिक बदलते रहते हैं, पर मैं तो इस मकान में झाड़ू लगाने वाला हूँ। वे मालिक थे तब उनके मकान में झाड़ू लगाता था। आप नए मालिक हैं तो आपके मकान में झाड़ू लगाऊंगा। निरंतर कांग्रेस पार्टी के मकान में झाड़ू लगाकर मंत्री बने रहने की सफलता से शायद वो हंस रहा है। फिर हर साल तो सूखा पड़ता है, कोई कब तक उदास होकर उसे दिखाए। एक दूसरी बात भी मेरे मन में उठती है, सार्वजनिक जीवन में हर वो मौका जहां कैमरा हो, उत्सव होता है और उत्सव के नायक हंसने लगते हैं। दूसरा एक चित्र है, किसी देश का राजदूत अपने एक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाइयां भेंट कर रहा है। बाढ़ में सैकड़ों गांव मिट गए, हजारों जानें गईं। कालरा फैल जाने से लोग तड़ातड़ मर रहे हैं। ऐसे में राजदूत को रोते हुए दवाइयां देना था और अपने मंत्री को रोते हुए लेना था, मगर विदेशी राजदूत मुस्कुरा रहा है और अपना ये बोदा मंत्री हंस रहा है। राजदूत कह रहा होगा, आपके देश में बाढ़ की तबाही देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता है। कालरा फैल जाना हमारी प्रसन्नता को और बढ़ाता है। इस खुशी के मौके पर हम ये दवाइयाँ आपको भेंट करते हैं। आशा है ऐसे शुभ अवसर आगे भी आएंगे। और अपना ये मंत्री कह रहा है, हमारे लोगों की तबाही देखकर आप खुश हुए, जानकर हम कृतार्थ हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले साल इसी मौसम में इससे ज़्यादा तबाही हो। ये सब कैमरे के कारण होता है। मेरा एक दोस्त नेता है, वो अपने बाप की चिता को आग दे रहा था कि उसे कैमरा दिख गया। वो मुस्कुराने लगा। वो फोटो अखबारों में छपी। मैंने उससे कहा, यार तू पिता को आग देते वक्त मुस्कुराने क्यों लगा? उसने जवाब दिया, यार कैमरा देखकर मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में पिताजी के लिए बनाए गए नए भवन का उद्घाटन कर रहा हूँ। पंडित नेहरू के अस्थि पात्र सब राज्यों को गए थे। राज्यों के मंत्रियों ने इन्हें प्रदेश की सीमा पर ग्रहण किया था। तब के चित्र मैंने देखे थे। मंत्री हंसते हुए नेहरू के अस्थि पात्र ग्रहण कर रहा है, जैसे कह रहा है, कितनी प्रसन्नता की बात है कि जिन नेहरू जी के नेतृत्व में हमने इतने वर्ष काम किया, उनकी राख आज हमारे हाथों में है। फोटो का मोह अद्भुत है। कैमरा आदमी से बड़ा कौतुक कराता है। जब कैमरा इजाद नहीं हुआ, नरसिसस पानी के कैमरे में अपनी फोटो देखता था। वो अपने सर पर इतना रिझ गया कि मर गया। अपने पर रिझने वाले अक्सर मरते देखे गए हैं। राजनीति में, साहित्य में कितने ही मैंने देखे हैं जो अपने पर रिश्ते रिश्ते मृत्यु को प्राप्त हो गए, मगर नरसिसस की ट्रेजेडी बेकार गई। कोई उससे सीखने को तैयार नहीं। एक साहब के एल्बम में सैकड़ों उन्हीं की फोटो हैं, विभिन्न मुद्राओं, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रसंगों में। उनसे अगर कोई पूछे कि सबसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य कौन सा है, तो वो कहेंगे, मेरा चेहरा। दाढ़ी वन है, मुंह गुफा और नाक पहाड़ी। अगर कोई कलाकार लैंडस्केप चित्रण के लिए सुंदर दृश्य को तलाश में है, तो वो कहेंगे, इधर उधर क्यों भटकते हो, मेरा चेहरा तो हाजिर है, इसी का चित्रण करो।
एक और साहब हैं जिनके एल्बम में बहुत बड़े आदमियों और बहुत छोटों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। मैंने इसका रहस्य जानना चाहा तो उन्होंने समझाया, देखो भाई, जब कभी मन में उच्चता की भावना जागती है और अहंकार का अनुभव करता हूँ तो फौरन किसी बड़े आदमी के साथ खींची अपनी फोटो देख लेता हूँ। सोचता हूँ मैं कितना छोटा हूँ और अहंकार का लोप हो जाता है। जब मन में हीनता जागती है तब किसी छोटे के साथ खिंची फोटो देख लेता हूँ और सोचता हूँ मैं दूसरों की तुलना में काफ़ी बड़ा हूँ। बस हीनता भाग जाती है। बहुत लोगों के लिए ताजमहल तुच्छ है अगर वे उसके साथ फोटो में नहीं खिंचे हैं। कोई प्राकृतिक दृश्य कितना ही अच्छा हो बेकार है अगर वे उसके बीच में फोटोआयित नहीं हुए हैं। मैं एक साहब के साथ उनकी कार में लंबी यात्रा पर गया था। हम 4 मित्र थे। एक के पास कैमरा था। रास्ते में कोई सुंदर दृश्य दिखता तो वे कार रुकवाते। हम लोग तो दृश्य का मजा लेते पर वे उसके संदर्भ में अपने को जमा कर कहते, फोटो खींचो। अच्छी पहाड़ी दिखी तो हम तो उसके सौंदर्य को देखने लगे पर वे उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो गए और बोले, फोटो खींचो। कल कल करता झरना बह रहा है। हम उसे देख रहे हैं पर वे बीच में एक चट्टान पर खड़े होकर कह रहे हैं, फोटो खींचो। उन्होंने किसी भी प्राकृतिक दृश्य का मजा नहीं लिया। वे सिर्फ उसके साथ फोटो में खींचते रहे। बड़ा आदमी भी एक तरह का लैंडस्केप है जिसके साथ फोटो प्रेमी खींचना चाहता है। बड़ा आदमी सिर्फ सुंदर ही नहीं होता, कुछ फायदा करने वाला भी होता है। भेड़ाघाट के जल प्रताप से शिक्षा मंत्री ज़्यादा सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं। ये मैंने खुद एक बार देखा था। तब प्रताप को कोई नहीं देख रहा था, सब मंत्री को देख रहे थे। मंत्री तो दूर, कलेक्टर भी ताजमहल से भव्य होता है। ताजमहल परमिट नहीं दे सकता पर कलेक्टर दे सकता है। समझदार आदमी ताजमहल को छोड़ कलेक्टर के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करेगा। बड़े के साथ फोटो खिंचवाने की कश्मकश मैंने देखी थी। एक समारोह का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पधारे थे। उद्घाटन के बाद फोटोग्राफ होना था। उनके दाहिने कौन बैठेगा ये तय था। स्थानीय सांसद सदस्य को हटाना असंभव था। बाएं बाजू उनकी बगल में बैठने के लिए मेरे 2 आदरणीय साहित्यकारों में कश्मकश थी। दोनों बाएं बाजू उनसे सटकर चल रहे थे। कभी एक पास हो जाता और कहता, आपका स्वास्थ्य अब कैसा रहता है? फिर दूसरा उससे कोहनी से हटाकर पास हो जाता और कहता, आप बीमार होते हुए भी तिल तिल करके अपने को देश के लिए दे रहे हैं। मैं पीछे से इस सर्कस को देख रहा था जिसे किसी के साथ फोटो में नहीं खींचना वो बड़ा सुखी प्राणी होता है। लेकिन बिना इस तरह की कश्मकश के सहज ही बड़े आदमी के साथ हो जाने की एक तरकीब मैंने देखी और चकित रह गया। जब क्रुश्चेव और बुल्गानिन भारत यात्रा पर आए थे तब का चित्र मैंने एक संसद सदस्य के कमरे में टंगा देखा। क्रुश्चेव और बुल्गानिन के साथ जवाहरलाल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हैं। पीछे तीसरी पंक्ति में वे संसद सदस्य खड़े हैं और 2 आदमियों के कंधों के बीच से झांककर कैमरे में कह रहे हैं, यार जरा मेरा भी ख्याल रखना। चित्र के नीचे संसद सदस्य ने लिखा है, रूसी प्रधानमंत्री बुल्गानिन तथा पार्टी नेता क्रुश्चेव के साथ संसद सदस्य अमुक जी। चित्र में जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिखाई पड़ रहे हैं। नॉर्थ एवेन्यू में किसी संसद सदस्य की बैठक में ये चित्र अभी भी टंगा मिल जाएगा। यही सब गोलमाल देखकर कबीर ने कहा था, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कबीर क्या ये सोचता था कि अगर मन में अच्छी भावना नहीं तो फोटो अच्छी नहीं आएगी? नहीं बाबा, मक्कारों की फोटो अच्छी नहीं आती है। एक आदमी
चेहरे से दानी दिखता था, पर वो शहर छोड़कर गया तो मालूम हुआ कि वो कई के रुपए खा गया। इसलिए अपनी एक भी फोटो मुस्कुराने की नहीं मिलेगी। फोटोग्राफरों ने बहुत कोशिश की पर मुझे मुस्कुरा नहीं सके। कहता है ज़रा मुस्कुराइए, मैं नहीं मुस्कुराता। तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे भीतर कुटिलता, नफरत, द्वेष भरे हैं और तू कहता है मैं निर्मल मुस्कान लाऊं? ये नहीं होगा। दुनिया भर की लुच्चाई है छोटू में, मुखड़ा क्या देखे फोटू में।